नमस्कार। आज मैं एक और रीडिंग लेकर के आई हूँ आपके लिए, जो कि हम क्यूब्स के द्वारा करेंगे। ये एक मेरी छोटी सी पोटली है जिसके अंदर कुछ क्यूब्स हैं। उन क्यूब्स के आधार पर हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर के आते हैं। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है एंड मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जितना हो सके आप लोगों के लिए रीडिंग करूँ जब भी पॉसिबल हो मेरे लिए। इसलिए प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दीजिए और मेरी रीडिंग्स में से यदि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को या कोई भी मैसेज ऐसा लगता है कि जो आपकी एनर्जी से मैच कर रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो किसी और के लिए मैसेज हो। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं इस पोटली को खोलती हूँ और इसके अंदर से, मुझे नहीं पता है इसके अंदर कौन सा क्यूब आएगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर अलग अलग तरह के क्यूब्स हैं। मैं इनको हिलाऊंगी आपके सामने ही एंड उसके अंदर से मैं क्यूब्स लूँगी और आई विल स्टार्ट डूइंग द रीडिंग। देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर के आते हैं आप में से कुछ खास लोगों के लिए। वैसे तो सभी खास हैं, बट हो सकता है कोई स्पेशल मैसेज हो किसी स्पेशल के लिए। ओके, ये जो हमें क्यूब निकल कर के आया है, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि या तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बातूनी हैं। बातें करना, गप्पे मारना या फिर गॉसिप करना आप लोगों को बेहद पसंद है। वहीं कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि अपने इमेज को लेकर के बहुत कॉन्शियस हैं, और न केवल कॉन्शियस है, वो अपने ओवरऑल लुक्स का भी बहुत ध्यान रखते हैं। हो सकता है फॉर गर्ल्स स्पेशली आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाने का शौक़ हो एंड आप अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम करके रखते हो। वहीं कहीं ना कहीं कुछ ये भी मैसेज निकल कर के आ रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि आप शायद थोड़ा खिलखिला के हंसते नहीं हैं। सो आपको थोड़ा सा खिलखिला कर के हंसने की आवश्यकता है, मुस्कुराने की आवश्यकता है। और क्योंकि ज़िंदगी जो है कब निकल जाती है लाइफ में हमें पता ही नहीं चलता है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, या फिर किसी डेंटिस्ट के पास विज़िट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हो सकता है कुछ ऐसा टूथ पेन हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो कि आप फेस कर रहे हों। और उसके पीछे का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब हम बहुत ज़्यादा कुछ अपने दिल में छुपा कर के रखते हैं, बोलते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वो हमारे अंदर ही अंदर जो होता है कहीं ना कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब कोई चीज़ से हम अफेक्ट होते हैं, या तो हम रिएक्ट करते हैं या फिर हम रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके अंदर भी दो चीज़ें हो जाती है। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे अंदर का जो भी गुबार होता है वो निकल जाता है, और यदि हम करते नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं से हमारे बॉडी के किसी पार्ट के थ्रू ज़रूर निकलता है। या तो आप में से किसी के मुंह में अभी छाले हो रखे हैं, या हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा हो। whatever it is, the body will start healing itself. आप लोगों में से काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा भी हो रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा वोकल हो गए होंगे अपनी बातों को लेकर के, यानी कि अब आप चुपचाप बैठ कर के सुनते नहीं होंगे और आप तुरंत मुंह खोल करके और बात को क्लियरली लोगों के सामने प्रेजेंट कर देते होंगे। देख लेते हैं और क्या क्यूब निकल कर के आता है। Okay. Here we have this beautiful love figure emoji that's coming out. या तो हो सकता है कि आप अपने दिल का या अपने प्रेम का इजहार किसी से कर रहे हों, या फिर कोई आपसे करना चाहता है। वहीं कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं
जो कि दिल के ऊपर बहुत सारी बातों को ले लेते हैं और जिसके फलस्वरूप जो होता है कि वो बहुत परेशान होते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ख़्याली पुलाव पकाते हों। आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लेकिन आप अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए हेल्थ वाइज भी ये मैसेज निकल के आया है कि दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्पेशली योर हार्ट एरिया। एंड हीलिंग की ही बात करूँगी। सरप्राइजिंगली जैसे थ्रोट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है आपको, साथ ही साथ हार्ट चक्रा को भी हील करने की आवश्यकता है। तो ब्लू एंड ग्रीन कलर्स आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब तक के 2 क्यूब्स ये निकल कर के आ चुके हैं। देखते हैं तीसरे क्यूब में क्या निकल कर के आता है। ओके, वी हैव द फैन। ये जो फैन जो है स्पीड को दिखा रहा है एंड कहीं ना कहीं समय के पहिए को भी डिनोट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी हो सकता है ये। कुछ चीज़ों में तुरंत बदलाव जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। हमें सबसे पहले ये दिखाई दिया था ये वाला, तो मैं इस फिगर की भी बात करूँगी। पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं क्योंकि मेरा ध्यान बाकी क्यूब्स में से किसी पर किसी और फिगर पे नहीं गया, लेकिन ये बहुत अच्छे से स्टैंड आउट कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पंखा जो है या तो आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसके अंदर बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो सकता है इस समय महसूस हो रही हो, विच इज़ अगेन द रीज़न जो मैंने पहले ही कहा कि जब हम बॉडी में बहुत सारा कुछ ऐसे अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं या हम रोक करके रखते हैं अपने इमोशंस और फीलिंग्स को, तो वो किसी ना किसी आउटलेट में तो वो निकलता है। चाहे वो फीवर हो सकता है, वो कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, मे बी सम सॉर्ट ऑफ छाले हो सकते हैं, या फिर हो सकता है बीपी ऊपर नीचे हो रहा हो। जो भी कुछ हो, कुछ इस तरीके की आप लोग में से काफ़ी लोग अनुभव कर रहे होंगे। साथ ही साथ ये जो बटन निकल के आया है, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पावर पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। मतलब जैसे होता है ना कि इंसान अपने जीवन में जद्दोजहद करते करते उसका पूरा रस ही निकल जाता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो गया है। कुछ लोगों को किसी तरह के बैकअप प्लान की ज़रूरत है और कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि अपने आप को उन्हें दोबारा से जो है रिचार्ज करने की ज़रूरत है। तो ये रीसेट का बटन भी हो सकता है, पावर का भी बटन हो सकता है, कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन जो भी कुछ हो, आपकी लाइफ के अंदर यदि आप रीसेट बटन दबा रहे हैं तो पुरानी बातों को भूल जाइए और अपने जीवन में एक नया बदलाव लेकर के आइए। लास्ट में एक और लेंगे हम। वी हैव दिस ब्यूटिफुल योगा पोज जिसके अंदर यही बताया जा रहा है कि अपने आप को, बॉडी माइंड एंड सोल को बैलेंस कीजिए। एंड हमारे जो बाकी के 3 क्यूब्स भी निकल कर के आए थे उसके अंदर कुछ कुछ ऐसी ही बातों का इशारा दिया जा रहा है आपको। तो आपको यही देखने की आवश्यकता है कि आप अपने जीवन में कैसे बैलेंस ला सकते हैं, कैसा कुछ आपके लाइफ का एक सिस्टम बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो ये एक आपके लिए कहते हैं ना कि एक खतरे की घंटी जैसे कि होती है, जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि हमें अपने जीवन में अब कुछ ना कुछ आगे चलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ऐसा भी लगता है मुझे कि आप में से कुछ लोगों को अपने डाइट प्लान, अपने ओवरऑल लाइफ को लेकर के एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि आप जो है अपने लाइफ में अब जो चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को जिस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, उस दिशा में आगे लेकर के चलें।
देख लेते हैं हम विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास में क्या मैसेजेस निकल कर के आते हैं। मैं इस समय भी मुझे थोड़ा अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए मैं रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। क्विकली मैं 2-3 कार्ड्स ही निकालूंगी और फिर मैं रीडिंग को एंड करूँगी। वी हैव बॉडी माइंड एंड सोल को आपको अपने आप को बैलेंस में लेकर के आने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा, अपना विजडम, अपने आप को बैलेंस करने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। सोलमेट यानी कि खाली सिर्फ अपने किसी पार्टनर से ही मिलने की बात नहीं करता है, यहाँ पर वो अपने आप को भी पहचानने की एक बात करते हैं। देन वी हैव रिकवरी। जैसा कि मैंने कहा, हेल्थ से रिलेटेड हमने सारी बातें करी है। यहाँ पर एक चाबी भी निकल कर के आई है। कुछ ना कुछ अपने जीवन में आपको बदलाव लेकर के आने की ज़रूरत है, जिसके फलस्वरूप जो कुछ भी आपने खोया है उसको आप रिकवर कर पाएंगे। एक और कार्ड लेंगे। 2 कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव गॉट ग्रीफ एंड देन वी हैव सेल्फ वर्थ। एक सेकंड। ग्रीफ का जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि यदि आप बहुत ज़्यादा दुखी, हैरान, परेशान और बहुत ज़्यादा दुख में हैं, तो उस दुख से आपको आगे निकलने की आवश्यकता है। अगर किसी ने आपको दुखी किया है तो भी बीती बातों को आप जाने दीजिए और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। जब आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचान लेंगे तो आप सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानें। एंड बिलो द टेक एनर्जी निकल के आई है। यदि आप डर रहे हैं रिजेक्शन से, तो रिजेक्शन से मत डरिए। आपको जो अब कर गुजरना है उसको आप कर गुजरिए और अपनी लाइफ में एक बेटर पॉसिबिलिटी या बेटर लाइफ होती हुई अपनी आगे महसूस करें। बहुत शॉर्ट सी रीडिंग करूँगी क्योंकि मुझसे ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी एक और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।